नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े काम को करने से ठीक पहले आपके हाथ ठंडे पड़ गए हों, पेट में अजीब सी हलचल हुई हो या दिमाग ने कहा हो छोड़ यार ये तेरे बस का नहीं। हम सब ने ये महसूस किया है कि इसे ही हम डर कहते हैं। लेकिन आज हम इस डर की खाल उधेड़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उस मंजर की जो इस डर की ऊंची दीवार के ठीक दूसरी तरफ खड़ा है। हमारा आज का एपिसोड है डर के आगे जीत है। हमारा पहला सेगमेंट डर आखिर है क्या। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें डर लगता क्यों है। साइकोलॉजिकली देखें तो ये डर बुरा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। एक सर्वाइवर मैकेनिज्म है। जैसे जंगल में शेर दिखा तो डर लगता है और हम भागे ताकि जान बचा सके। लेकिन आज आज शेर तो नहीं है, आज डर है। रिजेक्शन का, फेल्योर का, लोग क्या कहेंगे इस चीज का। आज का डर शारीरिक नहीं, मानसिक है। हम उस चीज से डर रहे हैं जो अभी हुई ही नहीं है। हमारा डर एक कंपार्टमेंट है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। एक एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चे का उदाहरण दें जो अंधेरे कमरे में जाने से डरता है, पर जब लाइट जलती है तो वहां सिर्फ उसको खिलौने दिखते हैं। हमारा दूसरा सेगमेंट डर के तीन चेहरे। मेरे हिसाब से डर के तीन प्रकार होते हैं जो हमें जीत तक पहुंचने से रोकते हैं। पहला, अज्ञात का डर, फियर ऑफ द अननोन। क्या होगा अगर मैंने जॉब छोड़ दी, क्या होगा अगर मेरा स्टार्टअप नहीं चला। हम सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं, भले ही हम वहां खुश हो ना हो। दूसरा, जजमेंट का डर, फियर ऑफ जजमेंट। दुनिया क्या सोचेगी। यह डर सबसे बड़ा हत्यारा है, हमारे सपनों का हत्यारा। और तीसरा है असफलता का डर, फियर ऑफ फेल्योर। हम हारने से इतना डरते हैं कि हम खेलना ही शुरू नहीं करते। दोस्तों, जब ये पॉडकास्ट मैंने शुरू किया था मुझे भी डर था। माइक के सामने बैठते ही शब्द गायब हो जाते थे। पर फिर मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई नहीं सुनेगा। कम से कम मुझे ये मलाल तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। हमारा तीसरा सेगमेंट, जीत का असली मतलब। अब बात करते हैं उस जीत की। जीत का मतलब हमेशा गोल्ड मेडल या करोड़ों रुपए नहीं होता। डर के आगे जीत का मतलब है सेल्फ मास्टरी। जिस दिन आप उस काम को कर लेते हैं जिससे आपको डर लगता है, उस दिन आप जीत जाते हैं। जीत वो एहसास है जब आप आईने में देखकर खुद से कह सके आई डिड इट। दशरथ मांझी का उदाहरण देखिए। पहाड़ खड़ा था डर और चुनौती बनकर, लेकिन जीत क्या थी, पहाड़ का सीना चीरकर उसने रास्ता बनाया। जीत रिजल्ट में नहीं बल्कि उस एक्शन में है जो आप डर के बावजूद लेते हैं। हमारा चौथा सेगमेंट, डर को दोस्त कैसे बनाएं। तो सवाल यह है कि इस डर को हम पार कैसे करें। 5 तरीके हैं। पहला, डर को एक नाम दें। जिस चीज से डर लग रहा है उसे कागज पर लिखें। लिखने से हर डर छोटा लगने लगता है। दूसरा, वर्स्ट केस सिनेरियो। सोचे सोचे कि बुरा से बुरा क्या होगा। आप पाएंगे कि आप उस स्थिति को संभालने के काबिल हैं। 5 सेकंड रूल। जैसे ही डर लगे 5 4 3 2 1 गिने और बिना सोचे काम शुरू कर दें। एक्शन इज द एंटीडोट।
डर का इलाज सिर्फ एक्शन है, सोच विचार नहीं। हमारा कंफर्टेबल जोन को चुनौती दें, हर एक दिन एक ऐसा छोटा काम करें जिससे आपको डर लगता हो। हमारा आखिरी सेगमेंट है, चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि डर एक कोहरा फोग है। जब आप कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो आपको दूर का रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रास्ता साफ होता जाता है। अपनी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, डर की दीवार को अपनी हिम्मत की रफ्तार से टक्कर मारिए, क्योंकि सच तो यही है दोस्तों, उस घबराहट, उस पसीने और उस धड़कते हुए दिल के ठीक पार एक शानदार जीत आपका इंतजार कर रही है। कैसा लगा आपको मेरा ये एपिसोड? अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं।